तो प्रीवियस ईयर ये रहा है। भाई जो मेरा टेस्ट देने का मेरा पैटर्न है ना, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग से। फिर उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे मैथ। फिर थर्ड पे मैं इंग्लिश। और फोर्थ पे मैं जीके। मैं ये पैटर्न क्यों है मेरा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में रीजनिंग ना थोड़ी इजी होती है। तो स्टार्टिंग में अगर हमारे क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं तो एक माइंड में ना अलग सा कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है कि भाई पेपर इजी है। और बीच में मैथ क्यों, मैथ इसीलिए क्योंकि ये ऐसा वैसे तो टाइम टेकन होता है ज्यादा। लेकिन अगर हमारे इस टाइम पे हमारे पास टाइम भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर कितनी 17-18 मिनट 20 20 मिनट तक लगी, अभी भी हमारे पास 40 मिनट, तो हम सोचते हैं कि 30 मिनट में अगर करते हैं तो 10 मिनट फिर भी नहीं खेली रह जाएगी। लेकिन 30 मिनट यहाँ पे 30 कई बार 17 15 16 इतने में हो जाता है। और ये भी मैक्सिमम 30 तक हो जाता है। तो अगर इसकी एवरेज देखें तो 45 मिनट में हमारे दो सेक्शन हो गए। बची इंग्लिश और जीके। जीके सबसे लास्ट में मैं इस वजह से करता हूँ क्योंकि जीके क्या है ना, कई बार ऑप्शन कंफ्यूजन वाले हो गए। कंफ्यूज जिसमें कि भाई ये आंसर भी ठीक है, ये सेकंड भी ठीक है, इनमें कंफ्यूजन है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा ना तो हम हमको ना डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा भाई, की लगा जल्दी एक एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है ऑलरेडी तो हम यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे ना एक ही क्वेश्चन पे घूमते रहेंगे बार बार। अगर हम मैथ से पहले जीके को करते हैं तो, और बाद में अगर हम मैथ पे आते हैं, फिर हमारा क्या होगा कि जीके में पहले ऑलरेडी कंफ्यूजन क्रिएट हो उसका भी कि नहीं इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, फिर मैथ में ना कई चीजें उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कई बार हम फॉर्मूले भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लग जाती है, या फिर बार बार ना उस टाइम पे टाइम की तरफ हमारा ध्यान जाएगा कि यार इतने 20 क्वेश्चन रह रहे हैं, 15 क्वेश्चन रह रहे हैं, टाइम भी बस 18 मिनट है। लेकिन अगर हमारा मैथ हो गया ना कंप्लीट, तो हमारा ये होगा कि मैथ और रीजनिंग ऐसे सेक्शन है ये दोनों, जो जितना हमने सोल्व कर दिया ना हमें ये कंफर्म होता है कि भाई इतने नंबर तो हमारे कंफर्म आएंगे ही आएंगे। जैसे रीजनिंग के 23 कर दिए, दो हमसे हुए नहीं, तो 23 का ना लगभग सभी को कंफर्म होता है कि भाई ये 100% ठीक है। मैथ में 25 में से अगर हमने जैसे 22 अटेम्प्ट कर दिए और 22 के 22 हमने सोल्व करे हैं, ऑप्शन में हमारा आंसर भी है, तो वो बाई चांस होता है कि क्वेश्चन हमारा गलत निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी मैक्सिमम यही कंडीशन होती है कि भाई हमारे ये आंसर पक्का ठीक मिलेंगे। लेकिन जीके ऐसी चीज है, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि भाई हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो, इसमें कुछ सोल्व तो नहीं करना ना, अगर ये याद आ गया तो ठीक है भाई, कंफर्म हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना एक बार कि भाई हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो, तो वहां पे ना फिर वो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है हमारा। लेकिन मैथ रीजनिंग में ये चीज है नहीं, इसलिए मैं दोनों सेक्शन को पहले प्रेफर करता हूँ कि पहले इनको सोल्व करो। अपने अगर 50 में थे, अगर हम 45 क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट कर लेते हो, 45 कितना हो गया 2, 90 नंबर तो हमारे कंफर्म हो गए। और इंग्लिश भी, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से ना मैक्सिमम 18 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं कि भाई ये इजिली कर सकते हैं हम। तो 45 + 18 ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 63, यानी 126। तो 126 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। लेकिन यहाँ पर ये 45 का एस्टिमेट है, कई बार ये 48 49 50 के 50 भी हो जाते हैं, और कई बार रह भी जाते हैं। तो इसीलिए मैथ और रीजनिंग स्टार्टिंग भाई, स्टार्टिंग में इस पोर्शन को कंप्लीट करो, जितना उसके 45 मिनट में इसको खत्म कर दो। लेकिन ये नहीं है कि भाई अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता भाई 45 मिनट में कंफर्म खत्म करना है। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो उसको स्किप करो। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब एग्जाम कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में आइडिया आ नहीं पाता उस टाइम पे, लेकिन बाद में जैसे एग्जाम कंप्लीट हो गया, अभी देखा हमारे पास 5 मिनट है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं, तो माइंड ना एक टाइप से फ्रेश हो जाता है कि भाई जितना मेरे को आता था उतना तो हो गया, अब 5 मिनट में जो बाकी का रहता है ना वो करूंगा। रीजनिंग में हमने देखा एक क्वेश्चन रहता है, कई बार डायरेक्ट माइंड में वो आइडिया स्ट्राइक कर जाता है कि भाई इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग अडेप्ट करनी चाहिए। और सेम यही पैटर्न मेरा कि रीजनिंग करो, मैथ करो, इंग्लिश करो और जीके करो। कई बार टाइम नहीं रहता, तो वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड रहता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि पहले ये चीज अटेम्प्ट करो। तो अभी करते हैं टेस्ट स्टार्ट।
ईच ऑफ द लेटर एजुकेशन आर अरेंज, तो 18, 5, 4, 21, 3, 20, 9, 15, 14। अब इनको अरेंज कर लेंगे एक बारी। 3, 4, 5, 9, 14, 15, 18, 20, 21। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 5 है एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो इनके बीच में कितने हैं? 3, 6, 7 और 8। अब रिलेशन वाला बताना ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जेड इज द वाइफ, ये ना ये क्वेश्चन में हिंदी में कि जेड है जो वो एल की पत्नी, एल है, एल की कोई पत्नी होगी, पत्नी के पिता, इसका कोई पिता होगा की माता है जेड। पहले तो जेड लेडीज होनी चाहिए एक, तो जेड का जहां भी रिलेशन होगा वहां पर वो एक लेडीज होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सब में जेड है। एंड क्या रिलेशन बता रहा है यहाँ पे कि जेड बी का भाई है, जेड बी का भाई है, तो ये तो लेडीज हुई नहीं, तो ऑप्शन कैंसिल। जेड बी की पत्नी है, ये ऑप्शन हो सकता है। जेड बी की माता, ये भी हो सकता है। और जेड बी की माता है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब स्टार्टिंग इससे करते हैं कि जेड बी की पत्नी है, जेड बी की पत्नी है, बी मल्टीप्लाई टी, बी टी का पिता है, तो टी इनका बच्चा हो गया, टी क्वेश्चन मार्क जे, टी जे की माता है, तो टी जे की माता होगी। और जे एंड एल, जे एल का भाई है, जे एल का भाई है। तो इन्होंने पूछा था कि जेड एल, जेड एल की पत्नी के पिता, नहीं भाई एल की तो कोई पत्नी नहीं आई यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जेड, अब सेम रिलेशन इसमें एक बार इसमें करके देखा है, तो अगर यह चीज हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो बी टी, बी टी की पत्नी है जेड बी की, जेड बी की माता है। अच्छा जेड बी की माता है यहाँ पे, अरे यार गलत कर दिया ना, ये तो गलत है। अच्छा ये सेम है, इसमें दोनों में सेम है, जेड वो बी की माता है, बी इंटू टी, बी टी का पिता है, बी टी का पिता है, टी एंड जे, टी जे का भाई है, टी जे का भाई है, जे एल की पत्नी है, जे एल की पत्नी। अब इन्होंने कहा था कि एल की पत्नी, एल की पत्नी के पिता की माता है, तो ये आंसर ठीक है भाई। इसके अपोजिट बताना है डी के, तो बी एफ डी, एक्स एंड डी। तो अब इसमें देखो डी के अपोजिट बी और एफ दिख रहे हैं, अपोजिट नहीं इसके, जो इसके साथ साथ है, और एक्स एन भी है, तो जो दो और दो चार ये हो गए, पांचवा डी हो गया, छह टोटल उसकी साइड्स होती हैं, तो छठा जो बचा वही डी का अपोजिट होगा, तो बी है, एफ है, डी है, एक्स भी है, एन भी है, तो ए रह गया, तो डी के अपोजिट ए हो जाएगा। द फ्लोइंग कंटेन्स टू पेयर्स ऑफ वर्ड, जॉय खुशी, पीस शांति, मिजरी होता है हमारे, मिजरी दुखी, हैप्पीनेस खुशी, ये एंटोनिम्स है। प्रॉब्लम कंसर्न चिंता, ये भी सिनोनिम्स है, तो ये अपोजिट है ना, खुशी शांति, दुख खुशी, नहीं ये अपोजिट है। समस्या चिंता, चिंता भय होती है, खुशी में शांत होते, समस्या में चिंता, चिंता में भय, दुख में कौन खुश होता है? कोई भी नहीं। इसका अपोजिट तो सात, ये फर्स्ट कैंसल, पी भी ठीक है, नो भी सेम है तीनों में। अब ये देखना है पी, पी अपोजिट होता है इन दोनों में सेम है, पांच अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस 24 है तो 26 और दो, हाँ तो 24 में दो गया 22, स्टार्टिंग में 22, अब लास्ट में एन आना चाहिए या ओ, सी, तो 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15, ओ आना चाहिए। अब सेकंड नंबर पे 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, टी आना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे तो इन दोनों का रिलेशन एक होगा,
मतलब सेम सेम रिलेशन होगा, और इसका रिलेशन सेम होगा। जो रिलेशन या इन दोनों का होगा वही रिलेशन यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे एक्स यहाँ था, एक्स इस कॉर्नर में आओ, तो दो है, दो इस कॉर्नर में होगा। तो किस में, दो कॉर्नर में, यहाँ है और यहाँ है। अब चेंज देख लो, यहाँ पे जैसे 7 है या डी है, तो यहाँ देख लेंगे क्या आना चाहिए। यानी यहाँ क्या आया था, ओ आया था, 0 या ओ जो भी है, ये बीच से उठ के आया है। तो बीच में कौन, 7, तो यहाँ भी 7 आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। 9 तिया 27 प्लस 4 प्लस 5, 10 तिया 30 प्लस 4 प्लस 5, 8 तिया 24 प्लस 4 प्लस 5 नहीं हो रहा, 15 तिया 45 प्लस 5 कर दिया डायरेक्ट, 11 तिया 33 प्लस 5 कर दिया, 5 तिया 15 प्लस 4 प्लस 5। हाउ मैनी स्क्वेयर्स, अच्छा स्क्वेयर काउंट करने हैं। वन, पहले जो बेसिक्स है ना वे कर ले, नहीं बेसिक तो सारे हैं। वन, ये एक पूरा टू, इसके अंदर ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये ऐसे सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10 और ये पूरा 11। दोबारा काउंट करें, एक, ये ऐसे पूरा दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये एक पूरा ऐसे आठ, ये एक पूरा ऐसे नौ, ये एक पूरा ऐसे 10, और एक पूरा कंप्लीट ऐसे 11। और कोई तो स्क्वेयर नहीं बन रहा ना, ये तो रेक्टेंगल हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी सारे 11 ही है। 63, 63 सत्ते, 7 21 2 7 6 42 2 44, तो 51 सत्ते मल्टीप्लाई 7, तो 8 गुणा में 7 6 आना चाहिए पीछे, गुणा 7 तो 7 चौक 28 8 आना चाहिए, गुणा 7 9 से 63 हो उसका है, गुणा 7 ही तो इसको 7 का मल्टीपल है ही नहीं, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क डायनासोर के लिए फेमस है। पेरियार एलिफेंट, पेरियार कर्नाटक में शायद। रणथंबोर पीकॉक के लिए, रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान। लायन के लिए है गुजरात, पता नहीं। गिर, गिर लियोपार्ड्स के लिए, गिर लायन के लिए है, रणथंबोर पीकॉक के लिए, पेरियार एलिफेंट के लिए, गाहिर माथा लायंस के लिए, पेरियार एलिफेंट्स के लिए, पेरियार एलिफेंट्स के लिए हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में 3 एलिफेंट शायद केरल पता नहीं कर्नाटक से आए थे। गाहिर माथा लायंस के लिए, पर ये सुना नहीं है। पेरियार लगा था एलिफेंट के लिए। मैजिशियन मैजिक करता है, डांसर डांस करता है। पो पो, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 3 का पेयर बनेगा, 4 का बन सके या फिर 6 का। तो स्टार्टिंग में अगर 4 का बना हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा पी, सेकंड पे ओ, लास्ट में भी ओ, पी ओ ओ पी ओ ओ पी ओ ओ। तो स्टार्टिंग में अगर पी लिखते हैं, स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे हम पी लिखा है, तो फिर ओ आना चाहिए, फिर पी, फिर ओ, फिर ओ, फिर भी ओ या हुआ है। इतने ओ तो है ही नहीं किसी में भी। अगर यहाँ पे ओ तो स्टार्ट करें तो डबल ओ, पी ओ पी, ओ पी ओ, पी ओ पी ओ, फिर सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे पी ओ, नहीं वो ये भी नहीं हो सकता, ओ ओ, नहीं ओ ओ पी ओ, थर्ड नंबर पे फिर ओ, 3 का पेयर तो नहीं बना रखे ना, ओ ओ पी ओ ओ पी ओ ओ पी ओ ओ पी। तो अगर ऐसा तो ओ ओ पी ओ पी ओ ओ पी ओ ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी डबल ओ पी, ठीक है। 3 का पेयर है भाई इसमें, ओ ओ पी का। जी के अपोजिट बताना, एल के जे, किसके अपोजिट बताना है?
जी के जी है यहाँ पे, जी यहाँ पे हो गया, के यहाँ हो गया, यू आई है यहाँ पे। हाँ, के यहाँ होगा, के के ऊपर यहाँ जी यहाँ होगा, और आई यहाँ होगा, तो जी के अपोजिट एल। क्या बताना है इसमें? हाउ मैनी वुमेन्स आर आइदर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ। हाउ मैनी वुमेन्स ये होगी, तो 14 13 27 और 3 30। ये सेम रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, जो सेकंड और थर्ड का होगा वही इसका होगा। तो इसमें अगर करें हम, डब्लू यहाँ है तो एक यहाँ आ जाएगा, एक किस किस में है, इन तीनों में है। फिर बीच में जी, बीच में पी आया, पी ऊपर था तो एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। यहाँ कॉर्नर में पी आएगा या डब्लू, कॉर्नर में आएगा जो बीच में था तो डब्लू, तो कॉर्नर में आवा यू, एक एक्स डब्लू, हाँ यू आ जाएगा, यू कैंसिल हो गया था ना, तो यू भी कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 27, 6, 4, 8 और 6, प्लस को मल्टीप्लाई से और माइनस को डिवाइड से, माइनस को डिवाइड से, प्लस को मल्टीप्लाई से और डिवाइड को माइनस से, तो डिवाइड बाय 4, नहीं डिवाइड बाय 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 27, 9 दूनी 18, 18 + 2, यहाँ तो 2 बच गया ना, तो 20 आंसर हो जाएगा। 13 × 9 = 117, 23 × 9 तो 51, 9 और 45, 4 4 59, ठीक है। ये क्या करना है, इंटरचेंज, प्लस को माइनस का डिवाइड को मल्टीप्लाई, 2864 डिवाइड बाय 4 + 168 मल्टीप्लाई बाय 2। यूनिट डिजिट लगा सके इसमें, लग भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन नहीं। तो ये हो गया 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, प्लस 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 12, 3 2 -69, तो 6 और 6 12, 12 में तो लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 तो सिर्फ एक में ही है, 6 और 6 12, 2 -9 3 होगा यूनिट डिजिट, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद है 22 + 1 + 4 27 + 27 16 और कितना है 125, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का, 36 जोड़ना है। 9 और 4 13, 1 231। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो 22 और 20, इनका जोड़ 43, 23 दूनी 40 और 1 47, तो 26 और 8 34 और एक 35 और 20 55, इनका जोड़ हो जाएगा 55। तो 6 × 12, 3 दूनी 6, 2 × 4 = 8, नहीं भाई और कुछ पाओ इसमें, 360 63, यो है 21 पे, 4 × 4 = 16, 41 पे, 2 पे 41, यू 60, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 × 8, भाई बाद में देखूंगा, दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। तो इसका अपोजिट बताना ना, ये ऐसे, ऐसे, ये यहाँ पे कंप्लीट। अब ये देख ले कहाँ पे है, में है, हाँ पहले में ही है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टेट को इट लिखा जाता है, 4 2 6, इनका सम कितना होगा, 5 19 और 5 24, 24 और 40 64 65 + 5, ये तो 70 हो, 70 + 10, 6 और 1 7 और 13 20, 35 36 56 और 19, 9 और 6 15, 1 5 और 1 6 7, 75 + 10, तो इसका भी 15 और 6 21, 21 और 8
29 39 और 5 44 और 20 64 और 19 9 4 13 1 4 2 8 1 9 यार 2 8 93 हो गया 83 होता हुआ 93 करना है दोबारा देखा 15 और 6 21 21 और 18 39 44 और 20 और 39 इसमें जोड़ना है तो 4 3 7 और 1 8 हाँ 93 हो जाएगा। हाउ मैनी पीपल प्ले आइदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली चेस एज पर द गिवन वेन डायग्राम। या तो सिर्फ वॉली खेलते हो या फिर चेस। तो 25 और 43 4 2 6 66 टेनिस नहीं है चेस और वॉलीबॉल पूछी है ना हाँ मैथ। ए बोटमैन रो टू ए प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 40 आवर्स यानी वो 30 किलोमीटर गया और 30 वापस आया 14 घंटे में। ही फाइंड दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर यानी 4 और 10 2 5 10 2 दूनी 4 5 और 2 यहाँ आप उसने टाइम मतलब किलोमीटर कहाँ गया तो टाइम उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे उन्हें 2 टाइम लग गया है यहाँ पे 5 या फिर स्पीड भी कर सके इनका हम हाफ। He find that he can row 10 kilometer with the stream at the same time 4 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर और 4 इक्वल है अगर इनका आधा करते हैं 5 और 2 यहाँ पे स्पीड कितनी होगी अगर दोनों की जोड़ है स्पीड का रेशियो भी होगा ना जो टाइम का रेशियो होगा टाइम का अपोजिट हो जाएगा सिर्फ। तो 5 और 2 7 7 गुणा में 2 5 में तो 2 गया 3 तो 2 की तो जरूरत ही नहीं है 3 y। नहीं यार तो गलत कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का तरीका ध्यान नहीं आ रहा यार बाद में करेंगे। ये बताना इसका ADB 68 है तो ADB ये है यहाँ पे 68। अच्छा P and Q intersect at C and D AB is tangent to the circle AB अगर ये यहाँ पे 90 का हुआ है ना और ये दोनों सेम नहीं भाई ये सेम नहीं हो सकते या डायरेक्ट 180 में था अगर 68 माइनस करें तो कितने रह गए 2 17 मतलब 112 रह गए ना क्योंकि ये ए सी भी पूछा है तो ए सी की देखना ए सी बी। अच्छा इनने यू पूछ लिया यहाँ पे यू एंगल कितने का होगा ए डी बी तो ये इसका डबल तो नहीं हो सकता नहीं इसका 180 में तो माइनस ही करना पड़ेगा तो 112 ही होगा 112 होगा 68 दोनों कितने हुआ है 120 136 चौवन रह गए। ठीक है यार 17 का 30 17 का क्यूब -21 डिवाइड बाई 18 तो इस तरह करेंगे तो यहाँ पर तो -1 बचेगा -1 का क्यूब तो उसमें तो माइनस कितना कर देंगे 18 माइनस का 3 तो -1 -3 माइनस का 4 या फिर माइनस के 4 को हम 14 भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर बताना था इसमें सिंप्लीफिकेशन तो 2 8 16 -15 से 105 +25 +12 -10 ठीक है 15 से 70 और 35 105। अच्छा डिवाइड है भाई 3 सॉरी तीनों पंजे 15 तो 8 माइनस का 35 प्लस का 25 +12 इसकी जगह हम हमें 15 कर ले
अब 35 ये हो गया, 15 और 12 27 और 8 35, तो सारे कैंसिल हो गए, जीरो रह गया। उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स ऑल टुगेदर, सारे जोड़ने ही, मेल और फीमेल, ठीक है। तो 40 और 30 70, और 20 90, और 5 95, और 5 100 130, 150, 180, 225, और 25 250, 250 हो गए भाई टोटल। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी वो होता है 2 पाई आर एच, टोटल होगा ना 2 पाई आर प्लस एच, हाँ तो यू बताना हमने। अच्छा, इसकी वैल्यू है 880, तो 2 पे 440, फिर अब पाई है 20/7 × r × h, तो द प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड रेडियस, तो ये इसके इक्वल है 440 के, तो 7/22 कर दें। रेडियस और हाइट रहेगी ना, 12 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो 7 दूनी 14, 140 आंसर हो जाएगा। द एंगल टर्न बाय मिनट्स एंड इन 25 मिनट इन ए क्लॉक। अच्छा, 25/360 × 60 2 पाई आर, एंगल बताना ना, द एंगल टर्न बाय, अगर ठीक तो ना हो यार, द एंगल टर्न बाय मिनट्स एंड इन 25 मिनट्स, 360, अगर 60 के लिए वो है तो बतानी होगी यार। 25 × 150, पाई का यूज कैसे है इसमें, ठीक है इनमें। एक घड़ी में मिनट की सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अच्छा ठीक है। लेकिन इनने इसके अकॉर्डिंग पूछा है, अगर मान ले 25 मिनट में बताना, 25 जैसे ये हो गया, तो एंगल की वैल्यू पूछी ना, द एंगल, हाँ। 1 मिनट में 6 का बनाओ, तो 25 में 150 का बनाओगे ना। हम्म, यार समझ नहीं आया कुछ। एक घड़ी में मिनट की सुई 25 मिनट में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। 25 मिनट में बताना है कि कितने का एंगल, तो यू पाई क्यों है यहाँ पे, जब डायरेक्ट एंगल ही बताना है। पाई/3, यानी इन्होंने रेडियस का तो यूज कर नहीं रखा। अब ये मिनट की सुई है, वो रेडियस ही तो होगी ना। 25 मिनट में, 180 का तो बनाओ नहीं की। 5 × 22/7 × 3 किस तरह कर रखा है इनने, यह चीज नहीं समझ में आ रही यार। 2 पे 11, 2 × 3 = 6, 55 डिवाइड बाय यो भी नहीं, तो 7 हो गए, 55/21, छोड़ यार, समझ में नहीं आ रहा। A class of 30 students appear in test. The average of score of 12 student 62 and the rest 72. तो कितने रह गए, 18, 72। The average score of the class, तो यहाँ पे अगर एवरेज 62 मान लें हम, इनके पास 10 ज़्यादा ना, तो कितने बच्चों के पास 180 नंबर ज़्यादा है, तो 6 ऐड कर देंगे हम, 68 एवरेज हो जाएगी।
ठीक है यार। पता नहीं भाई। टू पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट और तो 36 पंजे 180 और 45 चौके भी 180 हुआ है। 30 पंजे और 45 चौके, ओके बोथ पाइप 5 और 4 तो 20 मिनट में। इन द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए परसेंटेज है तो गुणा में 55 हो गया। लिटरेट लिटरेट देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज, इफ द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज इतनी है। अच्छा यार, परसेंटेज लिटरेट का इतना 55% है, यानी जो यू है 5 लाख या 55 की वैल्यू है ना। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, लिटरेट मेल की बात करी इन्होंने। लिटरेट मेल तो ये है, ये कितने हैं टोटल मेल लिटरेट? 5, या 5 की वैल्यू है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? देन द टोटल पॉपुलेशन, अच्छा एक, तो जो या है 3 और 2 5, या है किसी की 55 की वैल्यू मामला 100 की बतानी है तो 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 तो 20 लाख हो जाएगी। विच ब्रांड प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट एंड इन विच ईयर? तो ई 2019 में कितना है? 56। ई 2018 में 57। ई 2022 में 56। एफ 2020 में 56। तो बी आंसर हो जाएगा भाई। A manufacturer announced a trade discount of 30% on its product for its dealers. One of the dealers purchased 6 smartphones manufactured by the company at the rate of 25,000 each. What is the amount of trade discount? तो 25,000 रुपये, एक को 30 का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 6 पे कितने का दे देगा? तो 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, 9 × 8 = 36 और 9 = 45। वट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, ये 1296 किसका स्क्वायर है? 34 का। चलते 12 दूनी 24, नहीं, चलते 12 12 दूनी 24, 92, 36 का। 36 3 × 6 = 18, 36 और 3 = 39, 3 3 3 12, अच्छा ठीक है तो 36 और गुणा में 4, 36 × 4 = 144 और नीचे कितना है जगह? 144 तो ऑप्शन में एक में ही है। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 26 और 39 है। इफ ए बी 44 है तो, अच्छा ए बी 39 है, ए बी सी, ए बी 24 है, तो अगर यह 24 की वैल्यू है, बतानी किसकी है? 26 की। पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही उसका होगा। अब बी का ए बी आर 26 और 39, 26 और 39, 39 है 24 की वैल्यू, बतानी है आर एस की। 13 दूनी 26, 3 × 3 = 39, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, 39 16 होगी।
क्या इन द फॉलोइंग सेट्स विच सेट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, 9 से 15 भी ठीक है। ये पहला ही ठीक है। 160, 190, 170। अच्छा, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो। बी माइनस का ना, इसका मतलब होगा 4ab + 4ab, तो आपस में कैंसिल हो गई। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ही हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, हाँ ठीक है। तो जीरो आंसर आ जाएगा भाई इसका। इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्यू एंड एस, क्यू एंड एस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इतनी है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट्स। टोटल है द पॉपुलेशन ऑफ, अच्छा ईच है, तो गुणा में 11 की वैल्यू डिवाइड बाय बिलो पॉवर्टी लाइन का पूछा ना, मैक्स बिलो पॉवर्टी लाइन, मेल एंड फीमेल, मेल कितने हैं 3 और टोटल है ये 7 है। 7 में 11 तिया 21 गुणा में 33, 21 या 63, 6 की 63 और 69। अब 14 147 एस की और कुछ नहीं, गुणा 15, अब वो नहीं तो मेल एक गुणा में है, तो ज्यादा हो जाएगा यार। नहीं, ओवरऑल किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू बतानी है ना, ये 7 की है, तो 7 हो गई 21, 15 एकम 15, लास्ट में 8 आना चाहिए यार, ये तो आंदा ही नहीं। 15 एकम 15, 15 दिन 30 और 31, और एक 10, 6 और एक 7 और 3 10। क्या वो की पूछी है यार, गुणा में 19 डिवाइड बाय 7 इंटू मेल की पूछी है 2, तो 21 और 38, 8 एकम 8, उसमें कितना आया था, उसमें कितना आया था, इसमें 8 आया था, लास्ट वाले में आया था 5, तो 13, ये आंसर हो जाएगा। A sum of money 10,000 रुपये टेकन बाय लोन बाय राजेश एट रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका डायरेक्ट 30% यानी कि 3,000 रुपये मिलेंगे इसमें। बट राजेश कुड नॉट रिपे एट द टाइम agreed time and ask for an extension of 2 more years, so the lender include the interest amount for the period as principal, so the lender include the interest amount of the period, यानी 13,000 हो जाओ 2 साल बाद, as principal for the next 2 years of same of interest, the total amount paid by Rajesh for years, तो अब फिर इसका 30%, ये 2 जीरो कैंसिल, 13 39, तो उसने टोटल 6,900 सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो 16,900 देगा वो। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो 12 गुणा में 7/2, 42 आंसर हो जाएगा। यानी कि सर्कल का अगर ये पूछना रेडियस दे दे, रेडियस की वैल्यू दे दे और आर्क की लेंथ दे दे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है रेडियस इंटू L/2, रेडियस 12 गुणा 7/2, 42। कल्याण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, यानी यहाँ पे हमेशा हम लिखेंगे चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन सेविंग, यहाँ पे चेंज इन इनकम, और यहाँ पे रेशियो ऑफ सेविंग, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेशियो ऑफ सेविंग, ये है चेंज। तो अब देखो कल्याण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, यानी 8 बचा हुआ है तो 2 खर्च कर दियोगे, यानी 4 1 का रेशियो होगा। इफ इनकम इंक्रीज 15%, द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। अब इसकी मल्टीप्लाई 20 और इसकी मल्टीप्लाई प्लस एक्स, नीचे डिवाइड करेंगे इन दोनों का जोड़ 5 इक्वल टू हो जाएगा 15 के, तो 15 पीछे 75, अब 75 में तो 20 गया, कितना रह गया 55, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55%। माइनस में आओ तो उसकी माइनस में हो जाएगी, और प्लस में आओ तो प्लस में इंक्रीज हो जाएगी, माइनस में आओ तो डिक्रीज। एडिशन फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 20% प्रॉफिट, यानी
5 की चीज और 6 में बेच रहा है, लेकिन 950 का यूज करे, यानी 95 की जगह 100 का बाट यूज कर रहा हो। तो 5 एकम 5, 5 9 45, 5 हो गया 20, 19 पंजे 95, 120 प्रॉफिट। यहाँ पर भी डिवाइड हो गया, 5 चौका 20, 19 की चीज 24 में, तो प्रॉफिट कितना 5 का, यानी कि 500/19 भी आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आया था एक टेस्ट में भाई साहब। ऊपर लिख रहा है जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, तो यू ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है कंप्लीट यहाँ पे ये, और इसके नीचे है ए प्लस बी प्लस सी, तो एक से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1.5, 2.5 और 3.5। तीन दो छः एक सात, 8.5, 15 एक, तीन दो 5 और 2 7, 7.5, 5 3 15, एक, दो दो 4 और 3 7, हाँ, तो 7.5 आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, -1 के पास ए है 60, तो जो भी आंसर आ वो अपोजिट करना है ना। तो कोसेक 60 कितना हो गया, sin 60 का अपोजिट 2/√3 डिवाइड बाय 2/√3 -1 प्लस 2/√3 2/√3 +1 √3 √3, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, 2/2 -√3 प्लस 2/2 प्लस √3, ए का स्क्वायर। अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 + 2√3 प्लस 4 - 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल 8, नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 1, तो इतने की वैल्यू 8 आई है। और अब sec 60 यानी 2, क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो इसका अपोजिट यहाँ पे 1 प्लस 2/3, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 + 2 8/3, और यू है -1, यानी इसको 3/8 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा। यह 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट, 2 बिस्कुट प्लस 1 चॉकलेट 69, हाँ, 2 चॉकलेट प्लस 3 कॉफी 127, 4 चॉकलेट प्लस 2 कप ऑफ कॉफी, 4 चॉकलेट प्लस 2 कप ऑफ कॉफी 229, तो किसकी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बिस्कुट, सबकी अलग अलग की सबकी निकालनी है, तो इसने 2 तो मल्टीप्लाई कर दे, इसने भी 2 तो मल्टीप्लाई, इसने भी 254 रह गया, 30 24 25, 3 दूनी 6, 6 में तो 2 गए 4, 4 की 25/4 तो नहीं आनी चाहिए यार, नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट, चल कोई नहीं, टाइमर चल रहा है ना, हाँ टाइमर तो चल रहा है भाई। 4 चॉकलेट प्लस 2 कॉफी 229 रुपया की है, 2 चॉकलेट प्लस 3 कॉफी 127 की है, नहीं भाई ये 3 है, यहाँ पे 3 बिस्किट भी है, 2 चॉकलेट 3 ये हो गए, और यहाँ पे 3 बिस्किट
4 चॉकलेट, 2 कप ऑफ कॉफी। थोड़ा सा लेंथ यार, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बाद में करेंगे। प्रोस्पेरिटी तो फेलियर, प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि, विकास। द वर वाज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी तो समृद्धि होता है, या टूट फूट नुकसान। द वर वाज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पर, सिक्योरिटी, सिक्योर, एफ्लुएंस। भाई पता नहीं। एन इम्पोर्टेंट पर्सन वो रिप्रेजेंट हिज और कंट्री, एम्बेसडर। मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे। पैनकेक्स वो वर मेड बाय। तो चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में चिल्ड्रन तो होना चाहिए ना। हाँ, एस। एस तो स्टार्टिंग में पी तक रखा है। देर आर सेवरल रीजंस। देर आर सेवरल रीजंस वाई। पी के बाद क्या, वाई इवन पेरेंट्स वुड also benefit from knowing more about how and why children do the things that they do. There are several reasons why even parents would reasons. OP, PQ. There are several reasons why even parents would also benefit from knowing more. So PQORS, PQORS। तो थिक एंड थिन, इन मतलब कि अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी, अंडर इजी सिचुएशन नहीं, इन ऑल हैप्पी मोमेंट्स, अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है। ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस तो एग्नोस्टिक है। एथिस्ट तो जो विश्वास नहीं करता। परसिवरेंस दृढ़ता से कोई हम काम करते हैं। तो इन्होंने बताना ना, ये होगा। रेलुक्टेंस तो अनिच्छुक, मोनोटोनस उदास हो गया, इग्नोरेंस इग्नोर करते हैं हम कोई भी चीज। डेयर डेविल ए fearless person। Although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the opponent. Although the team had trained diligently, had trained किसी के द्वारा किया गया हो ना, तो had been trained diligently, trained diligently। Babbles, if someone babbles it means that they talk in a confused or excited। babbles यानी confused हो गया। synonyms, talkative, rants, gossip, quiet। someone quiet ही ਹੁੰਦਾ होगा। एंटोनिम, सेल बेचना, तो बाय पेश करना। स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स, पैनल ऑफ जज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो होगा नहीं। पैनल ऑफ, बैंड ऑफ सिंगर्स। ये क्या है? अच्छा, सब्स्टिट्यूट करना है। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजली परफॉर्म बाय डैश कंसिडरिंग ऑफ ए प्रिंसिपल परफॉर्मर ए मेलोडिक। अच्छा, वो एंसेंबल ऑफ म्यूजिशियंस। कार्नेटिक म्यूजिक, म्यूजिक है तो म्यूजिशियन ही करेंगे। वन हु स्पीक लैक्स इन ए फोरम, रेटिसेंट। इन नवंबर लक्ष्मण फेल विद फीवर, सीरियसली इल एंड न्यूमोनिया। क्या, इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल विद फीवर एंड न्यूमोनिया, तो PRQS, PRQS। अच्छा, स्पेलिंग एरर। क्लियर, CLEAR, क्लियर ठीक है। एब्सोल्युटली, ABSOLUTEL ठीक है। एक्सिलरेटेड, EXHILERATED। सेंसेशन, SENSATION, सेंसेशन भी ठीक है। क्लियर भी ठीक है, CLEAR, क्लियर।
ABS absolute, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली ठीक है। क्लियर, सेंसेशन, सेंसेशन, ये भी ठीक है यार। एक्सिलरेटेड, ER, एक्सिला, RATED, शायद एक्सिलरेटेड ये गलत होगा। सी, ड्यू टू पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स increase every day since has been has had been increasing every day since last December, या फिर has been increasing, the prices have been, प्लूरल है ना, have been increasing। I will be gifted a fancy doll by them the next day, active, they gifted me a fancy, they will gift me, है ना, they will, the government has ordered for the maintenance of the roads, maintenance होता है MEINTE, maintenance, MEINTENANCE, maintenance, या स्पेलिंग होगा है फर्स्ट। इलिटरेट जो अनपढ़ होता है भाई, ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, ए पर्सन हु आर एजुकेटेड, रीड एंड राइट। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ना पॉजिटिव, तो नेगेटिव। हाँ ठीक है। डैश ए लेटर केम टू inform them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home in Geneva when a letter, and that seen another grandchild owner a letter came to inform that Raka's mother Tara had another breakdown and was in nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother Asa in Geneva, and that Raka's grandmother Asa, dash seen another grandchild safely into the world, was flying to Switzerland to be with her. Asa, dash seen another owner, a letter came when unless a letter came to that the nursing home when, ठीक है। सेकंड में dash seen another grandchild safely into the world, had seen past की बात चल रही है ना, came, having seen another grandchild, Asa had seen, having seen another grandchild shifting to the world, was flying to Switzerland to be with her. Geneva, that Raka's grandmother Asha, having seen another grandchild shifting into the world, had seen another, was flying to Switzerland. Nanda cold dash her lips, dusted, stuck, dirt, dusted first, dash the blue sheet of paper, dusted, stuck, dirt, dusted first, ये पता नहीं भाई। With the distasteful Sproul dashed them and hid them in her desk. Distasteful Sproul folded up and hid them. Folded them। फिफ्थ में, अरे यार ये तो उल्टे नहीं करती है मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मैंने folded the blue sheets, clear up, hide away, tuck away, that is distasteful Sproul. Folded up the blue sheets of paper with the distasteful Sproul, cleared up the blue sheet of paper, as her lips, that her lips,
Clear up the blue sheet of paper. Tuck away the blue sheet of paper with tasteful trowel. Add them across them. भाई ये थोड़ा सा हार्ड थिंग इस मेरे अकॉर्डिंग तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फ्लावर कोरेला कैलिक्स स्पाइंस एंड्रोसियम फ्लावर में ये भी होते हैं ना कांटे भी होते हैं कोरेला भी होता है जो कैलिक्स भाई है दलपुंज दोनों एक अंतर है पुंकेश्वर कांटे कांटे तो उस पे होगा ना फूल के अंदर कांटे थोड़ी हो गए हैं वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश इन बनारस है ना बनारस में तो है था वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है ना गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे बिटवीन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ ऑफ श्रीलंका ये तो ठीक है तो द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईस्टर्न थोड़ी है यारो नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न और उसका है तो नॉर्थ में उसके ईस्ट में कैसे हो गया द साउथ है ठीक है वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न है उन दो है ईस्टर्न में भी नहीं है उसके Wolf of Mannar. Who among the following won a gold medal 2021 Cadel Wrestling Championship held in Budapest, Hungary? विनेश फोगाट गीता फोगाट पूजा टंडा प्रियम लिक 2021 में विनेश फोगाट ने जीते और जीते और संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन संगीत कला काला नहीं शंकर माधवन कोलकाता स्कूल ऑफ म्यूजिक मद्रास में सुब्रमण्यम अकेडमी ये लिखते हैं which of the following is an example of non-tax revenue source for the government fees and fine personal income tax, corporate tax, value added tax. Fees and fine, non-tax revenue source. फाइन लगेगा उस पर टैक्स थोड़ी लेना इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्स गैर कर राज्य स्रोत नॉन टैक्स रिवेन्यू कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा पर्सनल इनकम पे टैक्स लग गया है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस पे लगता होगा वैल्यू एडेड टैक्स इस पर टैक्स लग लिया वैल्यू एडेड टैक्स दोबारा थोड़ी लगता होगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सुलोचना चौहान वॉज ए फेमस डैश सिंगर घूमर गीता पता नहीं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू क्योर कोल्ड एंड कफ तुलसी के पत्ते की पानी पिया करें चाय बना के विच इज द colloquial term to describe the occurrence of pre-monsoon rain in the India, especially in part of Kerala, Karnataka. तो काल बैसाखी तो असम उसकी साइड हो गया वेस्ट बंगाल की साइड नॉर्थ वेस्टर्न से नहीं ऑरेंज शावर मैंगो शावर ही होता होगा फिर तो द नेम पियादसी इज एसोसिएटेड विद whom along the following Mauryan kings है पियादसी पिरियादसी या पियदसी 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 बिंदुसार भरतृष्ट अशोक अशोक पियदसी ना वही चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य ही कौन था द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा जगन्नाथ हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट 20% नहीं 12 मेंबर्स ही तो हुआ है ना या 20 मेंबर्स 12 मेंबर्स हो गए 12 मेंबर्स हो गए 12 233 + 12 245 ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट higher employment or consumer protection you on the promotion of export all following the maximum foreign direct investment socio-economic promotion of export oriented industry ये अंधा हुआ यार which of the following year will the India host the World Badminton Championship पता नहीं भाई ग्रीनर्ड ग्रीनर्ड regent is represented as पता नहीं भाई which of the following crops is not growing during the Zaid तो ये हुआ ना तुमसे खीरे ककड़ी चावल खीरा तरबूज खरबूज तो चावल को नहीं
चावल तो उसकी है खरीफ की। हु वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल T20 वुमेन वर्ल्ड कप प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, दीप्ति अस्थिर मिगलाइन हरमनप्रीत कौर। पता नहीं भाई। एज पर आर्टिकल 123, तो प्रेसिडेंट थे अगर वो ऑर्डिनेंस। अच्छा, क्या कहना द ऑर्डिनेंस मेकिंग पॉलिसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इन विच ईयर वाज द गांधी विन 1931 में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च वेलफेयर ऑफ अनरिक्वायर्ड सेक्टर वर्कर एंड लेबर? तो ई श्रम पोर्टल, दक्ष ग्राम उजाला, ई श्रम पोर्टल ही होता होगा। ऐसे करंट की एम्पियर। नेम ए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट occurs when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low। तो हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ज्यादा। लो है ना, तो हाइपर तो ज्यादा हुआ है। हाइपो, हाइपो में देखो होगा हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया लगा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब डीपीएसपी एज डेथ ऑफ द आत्मा है ना, सोल ऑफ द स्टेट द मोस्ट प्रीशियस नोबल फीचर। तेरा ताली फोक डांस, तेरा ताली त्रिपुरा, नहीं भाई। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है ना। असम, मध्य प्रदेश। तेरा ताली हरियाणा का तो है नहीं, असम का है, राजस्थान का। राजस्थान, असम, तेरा ताली। असम, राजस्थान, असम या राजस्थान में यार। राजस्थान का उसके बाकी यही लगाऊंगे। Who among the following was the wakil under the region of Mughal Emperor Akbar who received the title of Khane Khana? मुल्ला दो प्याजा। खाने खाना का विषय तो बारी भी थी यार। यार ये रह गए चार क्वेश्चन। द एंगल टर्न बाय, यार यू नहीं समझ। एक घड़ी में मिनट की सुई में कितना कोण बनाती है? एक घड़ी में मिनट की सुई 25 मिनट में। अच्छा, 25 मिनट में एक 60 मिनट होगी ना। एक मिनट में कितने अकाउंट बनाओगे बा? टोटल 60 मिनट हुआ है, तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाओगे? टोटल तो हो गया 2 पाई यार। 360। रेडियस तो दे नहीं रखी। 360 अगर 2 पाई आर की वैल्यू है तो 25 की कितनी होगी? 2 पे 180, 5 पे 25, 5 ते 15, 5 6 30। तो 5 पाई। अब ये 6 तक डिवाइड हो उसका, या फिर 12, रेडियस 12 भी हो उसका है। रेडियस 6 होगी, तो जब यहाँ पे 6 होगा। मुझे लगा था 5/3। ये तो कौन याद है यार। MAY/B10A sec AB का स्क्वायर प्लस कोसी का मान। बाकी Y/B अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे ना। ये और देखा, 2 बिस्कुट, एक चॉकलेट 69 रुपीज की है। 2 चॉकलेट, 3 कॉफी 127 की। 3 बिस्कुट प्लस 4 चॉकलेट प्लस 2 कप कॉफी बराबर 229 की है। अब से बिना कॉफी बना ला। कॉफियाँ होगी, ये तो 3 की वैल्यू है। अगर एक चाय है यहाँ पे तो 4 चाय गुणा 4 गुणा 8, 69, ये तो चार होगा यार। 5 बिस्कुट, एक, दो है ना ये, एक चॉकलेट, तीन है तो 5। लेंथ यार कौन ही होगी। रीजनिंग का तो नहीं रहेगा कोई? रीजनिंग का भी रह रहा। 6, इसका 60 गुना, इसका 41 गुना।
इसका 31 गुणा, ये होगा तो सारे डिवाइड है यार। 41 गुणा यू, 31 गुणा यू भी, 41 गुणा, लेकिन यू 60 गुणा है। 154। रीजनिंग का देखना यार। 12 छिक 72, 72 पंजे 360, 10 चौक 40, 37 18, 8 दूनी 16, पंजे 80 +2। हम्म, तो 64 63 किस तरह हो सके यार। 6 3 9 9 63। 8 10, 8 दूनी 16, पंजे 6 18, 18 दूनी 36, 18 54 +9, 8 दूनी 16, 48, 16 पंजे 80। हम्म, ये 6 और 3 9 का 9 लिख रखा। यो 8 और 2 9 का 9 लिख रखा। लेकिन ये 12 और 6 तो कौन लिख रहा है ना, ये 10 और 4 लिख रहा है। ये उसका यार। एक में सब में कंफर्म है। दो, इस पे 21 है, 36 18 +3, ये हो गया 41, 10 चौका 40 +1, 40, 12 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर। अच्छा, 64। अच्छा क्यूब है, 64 और 8, 64 है। 36 और 27, अरे ठीक है भाई। मैथ में 12 ही ठीक हुई, 9 गलत हो गया यार। गुल्फ ऑफ मन्नार, जो यू इंडिया है, यहाँ पे तो गुल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये श्रीलंका हो गया यहाँ पे। तो ये इसका ईस्ट हो गया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट तो होगा नहीं, वेस्टर्न भी नहीं होगा, साउदर्न भी नहीं होगा, तो यू बचा है। बिटवीन द साउथ ईस्टर्न गुल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, यानी कि ये हो गया इंडिया, श्रीलंका ऐसे ही यहाँ पे है। मैं हमेशा यहाँ पे बनाऊँ था। तो यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार है, यानी कि हो गया साउथ ईस्ट। एक हिसाब से तो नॉर्थ वेस्ट हो गया इसका। साउथ ईस्टर्न टिप एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है भाई, याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। गीत प्रिया मलिक। संगीत पता नहीं भाई, मद्रास। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, फीस एंड फाइन्स। फीस एंड फाइन्स है। संगीत चल छोड़िए, तो पता ही नहीं था। चश्मा। नेम पियादसी। पियादसी किसकी हो सकता है, अशोक पियादसी का है, द विच नेम द लॉर्ड ऑफ कोर्स। इनमें में तो एक था यार, बी आर अम्बेडकर, अरे गलत है। राज्य निर्देश, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के एक नया सबसे कीमती पहचान पत्र है, एक नया आयाम, ए नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना। तेरा ताली, राजस्थान का भाई। खाने खाना, बैराम खान। मैथ में गलत भी क्यों हो गया। 25 गुणा 6, 150 का हो गया। तो रेडियन को एंगल में, अच्छा ये रेडियन बनाऊंगे। रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना तो पाई बाई 180 करना पड़ेगा।
इंग्लिश में दो गलत है। Although the team had trained diligently for months, they dash they फिर प्रेजेंट की बात करेंगे। दे वर स्टिल, ठीक है। फोर्थ, डैश द ब्लू शीट ऑफ पेपर, मैंने टक लगाया, फोल्ड लगाना था ना। तो भाई आज कट ऑफ क्लियर क्लियर तो होती है। 138 से 40, ठीक है भाई।